जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने राजा प्रताप भानु और जो कपटी मुनि था उसके बारे में थोड़ा सा जाना कि वे उससे कहाँ और कैसे मिलते हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी रोचक तथ्य आपके सामने आसानी से प्रकट होते रहें। चलिए प्रभु का स्मरण करके आज की कथा को शुरू करते हैं। ताते गुप्त रहो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाई, कहो कवन सिद्धि लोक रचाई। तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सुबस कर्म मन बानी, तप बोला तापस विज्ञानी। भगध्यानी नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। कपट तपस्वी ने राजा प्रताप भानु से कहा, लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आज रजु कहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजित विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप के अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सि अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानउ तोहि, किन्नेउ कपट लाग भल मोहि। सुन महीस असि नीति जह, तह नाम न कहे नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तब। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मुनि ने कहा, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है।
नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कही ना आपन जानिया काजा। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय किन्ने विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कपटी मुनि राजा से कहते हैं, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इससे संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसी होई, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तू पद नाहिन सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न कोई रखवारा। जो विप्रन बस करौ नरेसा, तो बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र शाप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवने उकाला। हर्षे उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहो त हम ही न खोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बरजऊ राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथु द्विज श्रापा, नाज तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गई नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक डर डर पौ मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करि सोऊ। तुम तज दीन दयाल निज, ही तू न देखो को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कपटी मुनि कहता है, हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना।
हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य यही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों को शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। आज की कथा यहीं पूरी होती है। आगे कथा में हम देखेंगे कि वो कपटी मुनि राजा को कौन सा ऐसा उपाय बताता है जिससे कि वे ब्राह्मणों के श्राप से बच जाएगा, और ये उसके कोई कपट है या वो सचमुच राजा का भला करना चाहता है। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कथा में।